लेकिन डबल इंजन क्या है? डबल इंजन आप औहदे में रहते हैं ना, आप बता दो 10 साल में डबल इंजन सरकार ने क्या किया यहाँ? चुनाव आ रहे हैं निकायों के, स्थानीय निकायों के, नगर निगमों के, परिषदों के, पालिकाओं के। उनके महत्व को समझना चाहिए। हम बहुत सी अर्बन सीटों पर हारे हैं, तो उसके महत्व को अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझेगी तो फिर समय निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगमों पर, निकायों पर रहता है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिटीज़ में। तो कांग्रेस को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को, या तो खुद ही अपने इस हाल को देखकर, कांग्रेस पर तरस खाकर, अपने अहम को छोड़कर, प्रतिष्ठा को त्याग कर आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। नहीं, हमारी पूर्ण तैयारी है नगर निगम के चुनाव को लेकर के, और जल्दी ही, क्योंकि चुनाव आयोग जैसा भी उसको अपने अनुकूल लगेगा वो डेट घोषित करेगा। हमने चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह देखिए, ये हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है कि कहाँ हमने सिंबल से लड़ना है, कहाँ हमने सिंबल से नहीं लड़ना है, क्योंकि हम निगम के चुनाव सभी सिंबल पे लड़ते हैं, परंतु ये भी पार्टी तय करती है। ये अभी हमारा संगठन पर्व चला है और सभी 22 जिला अध्यक्षों के साथ जो हमारे सदस्यता हुई है, 43 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और 40,000 सदस्य सक्रिय सदस्य बने हैं और बहुत अच्छा काम सभी जिलाध्यक्षों ने किया है। तो जिलाध्यक्षों को बधाई और शाबाशी देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने, और जो आने वाला निकाय का चुनाव है, क्योंकि निकाय का चुनाव जिस प्रकार से लगता था कि 2 चरणों में होगा, लेकिन अब जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने जो स्टेटमेंट दी है उसके आधार पर ये एक ही बार में होगा। और निकाय चुनाव में भी आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। आगे आने वाले समय में तो सुन रहे हैं आप, एक तरफ तो निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। संगठन से लेकर के आप देख रहे हैं कि तमाम जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी में तो दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के संगठन का क्या, जो कि उनके तमाम सीनियर लीडर बार बार उठाते रहे हैं, और फिर ये कहना कि हम निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं, इसके क्या मायने हैं, आज इसको समझते हैं। दो मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं आपके साथ। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। विधु रावल जी, स्वागत है आपका। और कमल हांडा जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। कमल हांडा जी, आपका भी स्वागत है। विधु रावल जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि एक तरफ अभी हम लोग देख रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर के आप लोगों की जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सीएम को भी सुना हम लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष भी कमोबेश यही बातें कर रहे थे और नेताओं ने भी आपकी इन्हीं बातों को दोहराया। एक तो निकाय चुनाव को लेकर के किस तरह से अब आप लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जब कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन संगठन को लेकर उनके बड़े नेता खुद ही उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। कैसे देखें इसको हम लोग? सभी दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक जी जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ट्राइड टेस्टेड और ट्रस्टेड रिकॉर्ड है जनता के बीच में। जब हम हरियाणा में भी सत्ता में नहीं आए थे, जब हम प्रदेश में भी सत्ता में नहीं आए थे, उससे भी दशकों पूर्व जो है, जब से निकाय हो रहे हैं हरियाणा में, लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। और इसी कारण से हमारे विपक्षी भी हमें जो है शहरी पार्टी बोलने लग गए। हालांकि हमने विद पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को प्रूव किया और हमने बताया कि रूरल डेवलपमेंट में भी हमारा कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला किसी अन्य पार्टी से हो ही नहीं सकता। तो जनता जानती है कि विकास में डिलीवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऑप्शन है। इसलिए एक बार भाजपा, बार बार भाजपा और चप्पा चप्पा भाजपा का जो सोच है, वो सोच हम ग्राउंड पे उतरती हुई देखते हैं। हमने देखा है कि जब 2014 की बात करें, जब से हरियाणा में सत्ता में है, उसके बाद से तो लगभग निकाय चुनाव में तो इनविंसिबल हो चुके हैं, हमें हराने वाला ही कोई नहीं रहा। जब ट्रिपल इंजन की सरकार में हम देखते हैं, अमृत योजना के तहत जिस प्रकार जल आपूर्ति की बात हो, देखो क्या हम सोच सकते हैं कि 70 साल, देश के 70 साल आजाद होने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकारों ने हमें हमारे घर तक साफ जल भी नहीं छोड़ दिया था। तो हर घर में नल और नल से साफ जल की योजना जो है वो पहले शहरों में, नगरों में, कस्बों में और फिर गांव के अंदर लेकर गए। सीवरेज कनेक्शन जो है एक बेसिक एमिनिटी होती है, इससे भी इन लोगों ने वंचित रखा। इनका तो केवल लूट और खसूट करने का काम था
और बाकी जो दूसरे चीयर लीडर्स हैं वो बाहर बैठकर अपने नेताओं की तालियां बजाने के लिए बैठे हैं। केवल जनता की सहूलियतों पर कोई ध्यान नहीं। हमने आकर विकास की नई परिभाषाएं सेट की हैं और उन परिभाषाओं के तहत कांग्रेस पार्टी हर चुनाव से पहले, मैं आपको याद करवाना चाहूंगा, 2022 से पहले हर चर्चा में आप पूछा करते थे, कांग्रेस वाले बताया करते थे चुनाव में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ठीक चुनाव आने से पहले एकदम मैदान छोड़कर भाग गए, अपने सिंबल पे नहीं चुनाव लड़ने की हिम्मत की, और उसके बाद जो है आपकी डिबेट्स में से भी नदारद होने लग गए थे। तो कांग्रेस पार्टी खास तौर पर निकाय चुनाव में, नगरीय चुनाव में, कस्बों के और शहरों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी भी होने की हिम्मत नहीं रखती है। और मैं दावे से कहता हूं, अभी थोड़े दिनों में आप देखिएगा। नहीं ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा तो फिर भी कह रहे थे कि हम पहले भी लड़े हैं, इस बार भी हम सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन अब ये फैसला होता है या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार हम लोग करें। केवल एक निगम में, सोनीपत में ये लड़े थे, और वहां से भी इनके मेयर जो है इनकी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ गए। आज के समय जो है भाजपा के सोनीपत के विधायक हैं। इसके अलावा आज तक के इतिहास में यह हिम्मत नहीं कर पाए, जब इनकी सरकार रहती थी तब भी हिम्मत नहीं कर पाए चुनाव को सिंबल पर लड़ने पे। और मैं दावा फिर से कहकर अपनी बात पूरी करता हूं, ये मेरी बात को विद टेस्ट ऑफ टाइम आप देख लीजिएगा, चुनाव आएंगे ये भाग जाएंगे, रणछोड़ दास हैं, ये पीठ झुकाकर भागने वाले लोग हैं। ठीक है, आपको दिखेगा। चलिए, आपका ये बयान रहेगा हमारे पास। ठीक है, कमल हांडा जी, भाई देखिए, पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, और अगर मैं अभी ये हालिया ही चुनाव की बात करूं तो संगठन को लेकर के बार बार प्रश्न हैं, और अब निकाय चुनाव सर पर आ गया, आप मुहाने पर खड़े हैं, संगठन का कुछ अता पता नहीं है, कैसे लड़ेंगे चुनाव आप लोग? आयुष जी, आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। शुरुआत करूंगी चंद पंक्तियों से। भाव बढ़ गए हैं दिखावे के, मक्कारी के, ये भाजपा के लिए मैं कहती हूँ, मैं हमेशा और बड़ा स्पष्ट बोलती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ उसके बीच में नहीं बोली थी, वो भी नहीं तो आप पर सटीक तो आप पर बैठते हैं दिखावे के, मक्कारी के, और बड़े सस्ते अब भाजपाइयों के ईमान हो गए हैं। और एक चीज कहना चाहूंगी साथ में, क्योंकि जब कौम में बेहयाई आम हो जाए, किसने लिखा है ये शेर? शायर कौन है इसे? तुम्हारे बीच में। ठीक है विष्णु रावल जी, भाई उनकी बात आने दीजिए। क्योंकि एक बार और सुना दीजिए, एक बार और सुना दीजिए। सही और गलत की तमीज खो दे, सुना दीजिए। तुम्हें सब्र से सुनो सब। चलिए विष्णु रावल जी, भाई उनका कंप्लीट होने दीजिए पहले। हाँ ठीक है, इनको बीमारी है, इनका इलाज नहीं है, लाइलाज हो चुके हैं ये लोग। खैर, मैं बता रही थी कि हमने मेयर के कॉर्पोरेशन के चुनाव जो है, हमने पिछली बार भी हमने सिंबल पर लड़े थे, इस बार भी हम सिंबल पर लड़ेंगे। ठीक है, सवाल आके जाकर कहां अटकता है? ईवीएम पर। अभी हमने, कांग्रेस ने अपील की थी इलेक्शन कमीशन से, जो कि इनके अधीन है, प्रधानमंत्री के और केंद्र के अधीन है, और उन्होंने मना कर दिया कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? ये जानते हैं क्योंकि इनके मन में खोट है। मना कर दिया साहब, हमने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, याचिकाएं फाड़ कर फेंक दिया। नहीं, सुन लो, याचिकाएं हजारों पड़ी है, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है। शायद नहीं, फाड़ कर फेंक दिया। 26 नवंबर को मना कर दिया। मैं पढ़ कर सुना देता हूं। हालांकि आज चलिए विष्णु रावल जी, भाई अब उनको कहने तो दीजिए, बात तो पहले शुरू तो हो जाए एक बार। कमल हांडा कर रहे हैं आप, ईवीएम पर ठीक है, नहीं ठीक है, आप कुछ तो बताएंगे ना कमल हांडा जी। एक सेकंड, कमल हांडा जी, यही तो प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं कांग्रेस की बात ना जाए जनता में। ईवीएम की बात, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव तो आप हम सब ने, क्या दुनिया ने देखा है, जो उन्होंने घपला किया ऑन कैमरा, वो किया इन्होंने। और अभी मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की हमने अपील की, उन्होंने खारिज कर दिया। रानिया में भी हमारे प्रत्याशी ने कहा कि वो उसे 47,000 रुपया पर बूथ उसने भरे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 4,38,000 रुपए उसने लिए हैं बूथ पर चेकिंग के लिए, लेकिन वो मॉक पोलिंग करवा रहा है। क्यों नहीं वो अपना डाटा देता है इलेक्शन कमीशन? क्यों उसे भागता है? मुझे ये इस बात का जवाब दें। दूसरी बात, चर्चा तो निकाय चुनाव पर है, बीच में मत बोल, नोट कर ले भाई, नोट कर ले। प्यार से बोल सकती हैं आप माता जी। नोट कर लो भाई साहब, आप थोड़ा प्यार से बोल सकती हैं। नोट कर लो। चलिए, लेकिन कमल हांडा जी, ठीक है, मैं समझ गया आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आज तो संगठन का प्रश्न है ना। मेरा प्रश्न आपसे संगठन से संबंधित था। बिना संगठन के कैसे आप लोग लड़ेंगे? ईवीएम कारण हो सकता है आपके हिसाब से कमल हांडा जी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग बार बार इस बात को कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि संगठन को भी तो लेकर के आपके वरिष्ठ नेता बार बार प्रश्न उठा रहे हैं। अब निकाय चुनाव के मुहाने पर हैं, संगठन आपका बना नहीं, कैसे लड़ेंगे चुनाव?
आयुष जी, मैं आप ही से एक सवाल पूछती हूँ। मैं हमने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, हमने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, क्या हमने बिना संगठन के या बिना अपने कार्यकर्ताओं के लड़ा? मुझे ये बताइए। हमारा जो वोट प्रतिशत रहा विधानसभा में, इनके ऑलमोस्ट बराबर था, 0.6 का फर्क था, 1 पॉइंट का भी नहीं फर्क था वोट प्रतिशत में, लेकिन सीटों में 33% का फर्क आया। तो बात ये है कि हमारे संगठन की चिंता कोई ना करे, हम लोग लड़ने में सक्षम आपके हैं। नेता कर रहे हैं कमल हांडा जी, आपके वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, लिस्ट बड़ी लंबी है। कैप्टन अजय यादव हैं, अरे सुन तो लीजिए, और इसके अलावा कुलदीप शर्मा हैं, बहुत सारे नेता हैं जो कि लगातार इस बात को कह रहे हैं। और आपके वरिष्ठ नेता अगर इस बात को कहें कि भाई संगठन नहीं होना हमारे लिए एक बड़ा कारण बन रहा है, तो निकाय चुनाव में भी तो वो कारण बनेगा ना। सर बात ऐसी है, अगर वोट ईमानदारी से हो, चुनाव ईमानदारी से हो, तो मैं लिख कर देती हूँ। इन्होंने कहा ना दावे के साथ हम जीतेंगे, ये दावा ठोकते हैं ईवीएम पर। ईवीएम की वजह से ये लोग चुनाव जीतते हैं। ईवीएम को आप आज हटा दीजिए और देश में कराइए लोकसभा 10 सीटें भी ले जाए तो 10 सीटें भी ले जाए भाजपा, मोदी वाली भाजपा की बात कर रही हूँ मैं, समझे आप। और दूसरी बात, इन्होंने पेयजल नहीं मिला। अरे मैं 60 साल तो मैं सीनियर सिटीजन हो गई, मेरी बात सुनो, 60 साल से तो मुझे ही अच्छा साफ पानी मिल रहा है पीने को, और मेरे पेरेंट्स को भी मिलता था, कोई कमी नहीं थी। कहां से? बल्कि आपने नहीं पहुंचाया, आप झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ और झूठ। और तो कोई उद्योग लगाया नहीं प्रधानमंत्री ने, एक झूठ की बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है उन्होंने केंद्र में लगा रखी है। और आप कहते हैं अहम, इनके एक मंत्री की मैं सुन रही थी बात कि अहम है हमारे में। अरे भाई, चोर मचाए शोर, जितना घमंड आप लोगों को है उतना कांग्रेस को तो है ही नहीं है। जितना घमंड आपके नेताओं को है, वेट कीजिए। और मैं किस पर करेंगे आप घमंड करने लायक कोई चीज भी तो होनी चाहिए ना। राहुल गांधी पर करेंगे या अपने शेरों पर करेंगे? किस पर घमंड करेंगे आप? घमंड करने लायक नहीं, ठीक है कमल हांडा जी, लेकिन भाई मुझे ये बात बताइए ना कि निकाय चुनाव में क्या सिंबल पर चुनाव आप लड़ेंगे? ये तो विधु रावल जी कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे आते आते आप लोग फिर भाग जाएंगे। सिंबल की बात कहे जरूर रहे, लेकिन कोई सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ने वाले आप। और जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हमारे सामने तो आप कहीं टिकते ही नहीं, निकायों के अंदर तो कम से कम वो मानने को तैयार ही नहीं कि आप उनके सामने कहीं हैं। देखिए, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में 80 सीटों पर घपलेबाजी की 5 करोड़ की, विधानसभा में 14 लाख वोटों पर रोक लगनी चाहिए। ये कुछ भी मुंह खोलकर कुछ भी ना बोले। मैं बार-बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि ऐसी गलत दुर्भावनाओं को पर रोक लगनी चाहिए, इन पर केसेस दायर होने चाहिए। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, ये अपनी सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। मैं आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिस। अब तक कहीं भी प्रूव नहीं कर पाए, आपके मुंह पर याचिका फाड़कर फेंकी जा रही है। आयुष पर तो स्टैंड लेना पड़ेगा। हम बहुत गलत कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है कमल हांडा जी, देखिए फिर आप घूम फिर कर अगर ईवीएम पर जाएंगे तो फिर वही सारे प्रश्न फिर मुझे भी दोहराने पड़ेंगे भाई। ऐसा नहीं होता कमल हांडा जी, कमल हांडा जी ये नहीं होता है। अगर है ऐसा तो एविडेंस के साथ प्रूफ कर दीजिए ना। मैं कहता हूं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन पर बिलीव नहीं करते हैं तो कोर्ट है आपके सामने, और अगर कोर्ट आपको नहीं इंटरटेन कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास एविडेंस अच्छे नहीं है या आप रख नहीं पा रहे हैं बातों को। भाई कोर्ट तो सुनेगा ना कमल हांडा जी, कम से कम कोर्ट को तो, सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानती है ना कि वो निष्पक्ष है। सर आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की तो सुनिए उसके बारे में भी। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने क्यों बीच में से निकाला? सीजीआई होना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपके पास कमल हांडा जी अगर प्रूफ हैं, जैसे आप बार बार ईवीएम का जिक्र कर रही हैं, अगर आपके पास प्रूफ हैं तो आप सीधा जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। अरे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए। महमूद प्राचा जी ने बकायदा हर चीज की रिकॉर्डिंग की हुई है सुप्रीम कोर्ट के वकील ने। उनका हाल क्या हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। उनका मेरे पास जजमेंट आ गई, आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं हालांकि आज का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं कमल हांडा जी ठीक है, लेकिन अगर आप घूम फिर करके केवल ये कहेंगे कि आप लोगों की कांग्रेस के हार का कारण केवल और केवल ईवीएम है, तो ये सही नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है कमल हांडा जी। मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्शन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। आपके सीनियर लीडर इस बात को कह रहे हैं बार बार। हमारे पास प्रूफ है, हम गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास और हमारी इलेक्शन की पिटीशन। अरे नहीं मालूम तो जानकारी पता लेकर के आओ। ऐसे टीवी पर दिखा दो, 2-4 प्रूफ टीवी पर भी दिखा दो। अभी तक तो केवल बकौतियां हैं, केवल बोलने की बातें हैं, बोल बच्चन है अब तक तो केवल। बहुत समय नहीं तो कमल, ठीक है कमल हांडा जी, लेकिन मुझे एक बात ये बताइए, अगर ईवीएम, अगर आप ये कहती हैं कमल हांडा जी कि ये केवल ईवीएम से ही जीतते हैं, तो फिर ये दावा किस आधार पे आप कर रहे हैं? ये आपके नेता कैसे कह रहे हैं कि नहीं हम निकाय चुनाव में जीतने वाले हैं? अगर ये ईवीएम से ही जीतते हैं तो आधार बताइए फिर। या तो आप सही बोल रही हैं या आपके जो सीनियर नेता हैं या वो सही बोल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने तो अभी कहा, मैंने सुनवाया ना। सुनिए ना, अब आपका जवाब सुनिए। आपने मेरे से पूछा आधार क्या है कि हम दावा करते हैं जीतेंगे। आप इनसे भी पूछिए किस आधार पर दावा करते हैं। नहीं तो वो तो ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठा रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि हमने काम किया, हम उसके आधार पर जा रहे हैं।
वो कह रहे हैं हमारे पास संगठन है, आपके पास संगठन नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, आपके पास है नहीं वो। और आपके नेता कह रहे हैं खुद ये बात। अरे किसने कह दिया हमारे पास नहीं है कार्यकर्ता या हमारा वो नहीं अरे है? आपके नेता कह रहे हैं भाई, बीरेंद्र सिंह से लेकर के तमाम नेता हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है उन नेताओं की जो ये खुद कह रहे हैं कि संगठन का ना होना, संगठन और आपके प्रदेश की जो इकाई है उसके बीच में तारतम्य का ना होना, आपके प्रभारी और आपके प्रदेश अध्यक्ष का ना होना, ये सारी चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं और आप उसको मान नहीं रहे। आपके नेता कह रहे हैं ये बात। सुनिए आयुष जी, आपने तारतम्य की बात कही कि उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, इन अदर वर्ड्स इन इंग्लिश कोऑर्डिनेशन नहीं, तो इनकी कोऑर्डिनेशन के बारे में भी एक सवाल पूछ लीजिए। जब अनिल विज कहते हैं कि मेरी हत्या करवाने की कोशिश की गई थी चुनावों में, तो तब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। विदुरावल जी ठीक है, एक सेकंड विदुरावल जी। वो कौन सा मैं वैसे विषय तो नहीं था याद था, लेकिन मैं सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूँ क्योंकि शायद वैसे नहीं मेरे थ्रू जानकारी मिल जाए। 26 दिसंबर नहीं माफी चाहूँ, नवंबर 2024 का जो है ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कांग्रेस के कार्य बीच में। कमल आंडा सुनो, कमल आंडा ज्ञान दे रहा हूँ, सुनो। अरे बातें करते रहो, सुन लीजिए कमल आंडा जी, अब सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। आप बता रहे तो सुनो ना, नहीं पता था कोई बात नहीं, अब मैं बता रहा हूँ तो सुनो। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है आंध्र प्रदेश के के पॉल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने याचिका डाली, उसको 26 नवंबर को डिसमिस करते हुए। इसका मतलब आप चाहते हैं मेरी आवाज दबाना चाहती है। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे चर्चा भी यहीं समाप्त करनी पड़ रही है और समय मेरे पास नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। तो निकाय चुनाव हैं और जाहिर है क्योंकि कांग्रेस के अंदर से अगर ये सवाल उठ रहा है कि संगठन नहीं है, इसका नुकसान हमको हो रहा है, तो फिर अब संगठन कब बनेगा? जब निकाय चुनाव के मुहाने पर आप खड़े हैं। और अब देखना यह है कि क्या निकाय के चुनावों से पहले कांग्रेस अपना ये संगठन बना पाती है या फिर नहीं। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना।